चुप की चीख, एक बेटी की पुकार। एक सख्त पिता और उसकी चुप बेटी के बीच रिश्तों की जंग। पात्र सुधीर वर्मा, रिटायर्ड स्कूल टीचर, नियमप्रिय। सख्त नैना वर्मा, 22 वर्षीय बेटी टेक कर रही है, भावनात्मक रूप से संवेदनशील। माया माँ, शांत स्वभाव, दोनों के बीच पुल। प्रकाश, नैना का क्लासमेट, अब करीबी दोस्त। प्रोफेसर आहूजा, नैना की यूनिवर्सिटी में गाइड। घर का दृश्य, सुबह 7 बजे। सुधीर अखबार पढ़ते हैं, नैना रसोई में माँ की मदद कर रही है। सुधीर कड़क आवाज में, नैना, समय बर्बाद करने का अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। नैना धीरे से, जी पापा। माया धीमे स्वर में, इतना दबाव मत डालो सुधीर, वह कोई बच्ची नहीं है अब। सुधीर, बिल्कुल, इसीलिए तो चाहता हूँ कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन ढील देने से लोग बिगड़ते हैं। नैना अपने कमरे में गिटार बजा रही है, उसकी छिपी हुई रुचि। लेकिन दरवाजा अचानक खुलता है। सुधीर आ जाते हैं। सुधीर तेज स्वर में, इस बेकार चीज में वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? परीक्षा पास करनी है या संगीत सीखना है? नैना डर के मारे गिटार वापस रख देती है। रात में वह डायरी में लिखती है, हर दिन खुद को खत्म करती हूँ ताकि पापा की उम्मीदों में फिट हो सकूं। लेकिन वो कभी मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्या हूँ। नैना यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट बना रही है। प्रोफेसर आहूजा सराहना करते हैं। प्रोफेसर आहूजा, तुम्हारी रिसर्च में गहराई है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहूंगा कि तुम वहां जाओ। नैना, थैंक यू सर, पर मैं पापा से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। घर पर नैना हिम्मत जुटाकर, पापा, मुझे एक सम्मेलन में जाना है मुंबई में, मेरी रिसर्च को वहां सराहा गया है। सुधीर, बिना देखे, तुम्हें वहीं ध्यान देना चाहिए जहां तुम्हारे करियर की शुरुआत हो। ये सब बेकार बातें हैं। नैना गुस्से से, हर बार मेरी आवाज को अनसुना क्यों कर देते हो? सुधीर, क्योंकि तुम्हारी आवाज में जिम्मेदारी नहीं, जिद होती है। नैना चुपचाप चली जाती है, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं, कुछ ठान लेती है। नैना बिना बताए सम्मेलन में चली जाती है। 3 दिन तक कोई संपर्क नहीं। माया परेशान, सुधीर गुस्से में चुप। तीसरे दिन शाम को एक कोरियर आता है, उसमें नैना की कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसमें उसे बेस्ट रिसर्च स्कॉलर का अवार्ड मिला है। माया सुधीर को फोटो दिखाते हुए, देखा आपने, वो कुछ गलत नहीं कर रही थी। सुधीर फोटो देखकर भावुक, पर उसने बताया क्यों नहीं? माया, क्योंकि आपने कभी सुनने की आदत ही नहीं डाली। नैना घर लौटती है, बहुत शांत, लेकिन दूर दूर सी। न सुधीर से बात करती है, न उनसे नजर मिलाती है। रात को गिटार की धीमी धुन सुनाई देती है। सुधीर पहली बार बिना टोके सुनते हैं, लेकिन नैना दरवाजा बंद रखती है। अगली सुबह सुधीर उठते हैं तो दरवाजे पर एक लिफाफा है, अंदर उसकी पुरानी डायरी की कॉपी और एक खत। पापा, मैं हमेशा आपकी वजह से खुद को दबाती रही, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं डरना नहीं चाहती, सिर्फ जीना चाहती हूँ। अगर आप सुन सकें तो एक दिन बात करेंगे, वरना मैं अपनी दुनिया खुद बना लूंगी। सुधीर पहली बार नैना के कमरे के बाहर खड़े होते हैं। सुधीर धीरे से, नैना, क्या तुम माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हारी आवाज नहीं, सिर्फ अपनी उम्मीदों की गूंज सुनी थी। कमरा खुलता है। नैना की आंखें नम हैं, लेकिन अब डर नहीं है। नैना, मैं आज भी आपके गले लगना चाहती हूँ, बस इस बार डांट नहीं, समझ चाहिए। सुधीर उसे गले लगाते हैं और पहली बार कुछ नहीं कहते, बस रोते हैं। जब सन्नाटा शब्दों से भारी हो जाए,
समझिए कि कोई दिल टूट चुका है, और जब वो टूटा दिल बोलने लगे तो उसे सुना कीजिए, क्योंकि कुछ चीखें कानों से नहीं, रिश्तों से सुनी जाती हैं।